समन शब्द के नाम से ही ये पता चल जाता है कि इसमें केवल समन ही है। क्योंकि समन शब्द में और बुद्धिज्म में, बौद्ध में, भिक्षु में जमीन आसमान का अंतर है। काफी लोगों से हमारी इसी चीज पर बहस होती है कि भाई आप बौद्ध से समन कैसे बन गए, या कौन सा ये शब्द लेकर के आया। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है कि वो जानना भी नहीं चाहते कि बुद्धिज्म में और बौद्ध में भिक्षु जो बनते हैं, उनमें किसी भी मत के लोग आ सकते हैं। उसमें खाली समण नहीं रह सकते। आप लोगों ने देखा होगा कि अब जो लड़ाई जो चल रही है यहाँ पे बौद्ध गया में, ये इसी का परिणाम है। क्योंकि बौद्ध भिक्षु तो कोई भी बन सकता है, उसमें किसी भी धर्म का आ सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन समण संघ के अंदर केवल समन ही आएगा। उसमें किसी भी दूसरे मत के लोगों को, धर्म के लोगों को उसमें कोई वो नहीं है। जो लोग इसमें समान है वो SC ST OBC, और जो लोग पहले कन्वर्टेड हो गए थे वही इसमें आ सकते हैं। बाकी और किसी की भी लोगों का इसमें आना बिल्कुल निषेध है। अगर कोई साथी आ भी जाता है हमारी किसी संगति में या किसी प्रोग्राम में, तो हम पहले ही इस चीज को सूचित कर देते हैं लोगों को कि भाई कोई यहाँ पे कोई बमन है तो वो प्लीज वो कृपया यहाँ से चला जाए। क्योंकि उसके मतलब का यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ समणों का प्रोग्राम है यहाँ पर, समणों का ही यहाँ पे कार्यक्रम है, और उन्हीं के उद्धार और विकास का यहाँ पे बात की जाएगी। तो ये बात पहले बोल दी जाती है हर संगति में। तो साथियों, संघ में आपने देखा होगा कि ये समण शब्द कैसे आया। काफी पहले जब हम यहाँ के महाभारत काल के जो हम रहने वाले थे, हमारा जो विस्तार वादी जो राज्य था, अशोक के था, अशोक से पहले भी, बुद्ध के समय भी, तो हमारा महाभारत था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये बाद में तय हुए। उससे पहले जो हमारे यहाँ चलता था वो समन से चलता था। और दूसरे देशों में हमारे जो यहाँ से जाते थे व्यापारी, सिद्धत जैसे लोग जाते थे, तो वो क्या है कि उनकी जो पहचान होती वो समन से ही होती थी, समनीय से होती थी। अब जैसे कि अब हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं बाहर विदेशों में जाते हैं, तो वो क्या है कि ये बोलते हैं कि भाई आप भारत कि हम भारतीय हैं। और भारत में आकर के फिर जब पूछते हैं भी आपकी क्या पहचान है, तो फिर ये बताया जाता है कि भाई हम उस राज्य से हैं। फिर ये बताया जाता है कि भाई हम दिल्ली से हैं, तो हम किस क्षेत्र से हैं। हम बताते हैं कि भाई हम दिल्ली से हैं, साउथ से हैं, और वहां पे ये नाम है। तो ऐसे ही पहले जो बताते थे हमारे लोग, वो बताते थे कि भाई हम समन है, समणीय संस्कृति के लोग हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी है कि वो सड़कों के सारे जाते थे व्यापार करने। और अरबी में 4 तरह के शब्द होते हैं, से ऐसे चलते हैं जो, जैसे कि से, सीन, सीन, स्वाद, जो बाद में यहाँ आ गए। इसलिए समन शब्द जो पड़ा वो बाद में समन से फिर सरमन हो गया। तब यहाँ पर देशी और विदेशी का कोई भी यहाँ पर शब्द था ही नहीं। देश जो शब्द शब्द है वो पाली भाषा का शब्द है, जो मिलता है देखने के लिए, जिससे बहुत सारे शब्द बने देश से ही। जैसे कि देशक, देशना करने वाला, या देशना देने वाला, देशन, देश, देशन, देशना दिखाना, उपदेश देना, जानकारी दिखाने वाला, प्रचार, टीचर, टीचिंग, गुरु आदि। तो ये शब्द सारे ये हमारे शह से चलते थे और सवर्ण संस्कृति के शब्द थे। विदेशक जैसे शब्द था, जिसका अर्थ था कि विशेष, विशेष रूप से दिखाने वाला। विदेशक से इस शब्द बने विदेशक, विदेशी का विदेशु। विदेशु का अर्थ है विशेष रूप से देखा हुआ, यानी जिसने ज्यादा देखा है। इसलिए विदेशु को बुद्धिमान बोला गया पाली भाषा के अंदर। यही विदेशी शब्द बाद में नकारात्मक इसकी वो बनी, जिसके कारण विदेश में इसको विदेश शब्द को विद्वेष में चेंज कर दिया।
जो विद्वे विध्वंसक बना, विध्वंसक बना, नुकसान करने वाला बना। आज भी हम जब बोलते हैं तो देसी विदेशी के नाम से हम बोलते हैं, भाई ये देसी है, ये विदेशी है, जबकि पाली भाषा में समण और वमन का जिक्र है। वमन हो गया, वमन हो गया। वमन का अर्थ जो मतलब जैसे कि जो विपरीत विचारधारा का होता है, उल्टी विचारधारा का होता है, तो उसको हम वमन बोलते हैं। और जो समन होता है वो समता वाला, समतावादी विचारधारा का होता है। मतलब बराबर, सबको समान मानते हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। तो समन संघ भाई पुरातन समनों का संघ है। आज समनों को अपने बच्चों के सुख, उनके भविष्य के लिए, उनके सुख के लिए आज समन संघ को याद करना पड़ रहा है। और हम अगर समन संघ की राह पे चलेंगे तो ही हम अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को हम बचा सकते हैं और उनका भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। पहले जो समन लोग थे उनके अंदर कोई भी गलत आचरण नहीं थे, ना कोई व्यभिचार था, ना कोई नशेबाजी थी, और भी बहुत से जो गलत वो थे वो उनके अंदर थे ही नहीं। ये बाद में क्या है कि ब्राह्मणों के आने से और उन्होंने हमारे साथ मिल करके ये सारे आचरण हमारे अंदर डाले, और हमको उन्होंने हमारी संस्कृति से भटका दिया, विमुख कर दिया, जिससे हम अपनी संस्कृति को भूलते चले गए और हम अपनी संस्कृति को हमने खो दिया। और अगर हम समण, जन्मजात समण है, तब आप इसके हम अगर समण ही रहेंगे तो ही हम इसके सदस्य रह सकते हैं। हम दूसरे लोगों को हम श्रवण संघ में लेते भी नहीं है, क्योंकि ये जो सम, दूसरी विपरीत विपरीत विचारधारा के लोग जो होते हैं, ये हमेशा छल कपट और विद्वेष वाली भावना से काम करते हैं। और ये अभी तक भी उसी विचारधारा को करते आ रहे हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते। जैसे कि बाबा साहब ने भी इस बारे में हमें अवगत कराया कि भाई आप अंतरजातीय विवाह करो, लेकिन लोग हर चीज का है ना दूसरा मतलब ले लेते हैं कि भाई बाबा साहब ने कहा कि भाई किसी भी उसमें धर्म में शादी कर दो। लेकिन बाबा साहब का कहने का तो तात्पर्य ये था कि भाई अपने जो अंतर जातीय जो जाति हैं उनमें शादी करो। लेकिन हमारे लोगों ने क्या काम करना स्टार्ट कर दिया कि जो दूसरे धर्म के बमण है उनसे भी शादियां करना शुरू कर दिया, जिससे कि वो अपनी जो सवर्ण की वो पहचान थी उसको भी खोते चले गए और एक विपरीत विचारधारा में समा गए। अक्सर देखने को मिलता है कि भाई हमारे जो 131 सांसद हैं वो हमारे लिए काम नहीं करते। भाई वो काम करेंगे क्यों? क्योंकि वो दूसरे कल्चर की उससे वो शादी कर रहे हैं। अब वो जो उनके बच्चे हैं या वो स्वयं भी वो शादी कर रहे हैं, जो वो ब्राह्मणों से शादी कर रहे हैं, तो फिर वो सवर्ण वाली विचारधारा को क्यों फॉलो करेंगे वो? तो ये हमको विशेष कर खास करके ध्यान रखना है कि हमको जो शादी करनी है अपने बच्चों की, वो अपने अंतर्जातीय उसमें करनी है, जैसा कि बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया। लेकिन लोग उसको दूसरे व्यू में ले गए और रास्ता भटक गए फिर वो। यहाँ यह बात ध्यान रखने वाली बात है कि इतिहास में बमनों ने महिलाओं को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। हमेशा उसको, जैसा कि तुलसीदास ने भी कहा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो उन्होंने क्या है कि जितने भी ये बाहर से जो बमन आए थे, ये सिर्फ क्या है कि कोई भी जो बाहर से आता है तो वो क्या है, हथियार के बल पे आता है लूटपाट करने, या फिर लूटने आता है, मार हिंसा करने आता है। क्योंकि वो कभी भी अपने औरतों को साथ नहीं लाते। तो उन्होंने यहीं पर आकर के ही यहीं की संस्कृति से उन्होंने शादियां करी। जैसा कि आपको देखने के लिए मिलता है कि अभी भी अब जितने भी आरएसएस वाले हैं वो सबने मतलब अपनी लड़कियां दूसरों को दे रखी हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई यहाँ की जो औरतें हैं वो यहीं की समान संस्कृति की औरतें हैं। आपने देखा होगा कि कभी भी किसी औरत को आपने बामणी नहीं कहते सुना होगा। बामण तो आपने सुना होगा, बमण, हाँ भाई ये बमण है, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि भाई ये बमणी है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ऐसे काम ना करें जिससे कि
हमारी संस्कृति लुप्त हो और हमारे संघ में दूसरे लोग आकर के उसको तोड़ने का काम करें। संघ के अंदर, हमारे समण संघ के अंदर केवल केवल सवर्णी लोग ही आएंगे। और देखा होगा कि भाई दूसरे धर्म के जो लोग हैं, हिंदू, सॉरी, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, तो वो क्या है कि वो सिर्फ उसमें उनके अपने लोग ही होते हैं, उसमें दूसरे मत के लोग नहीं होते उसमें। क्योंकि उनको भी पता है कि भाई हम दूसरे लोगों को अपने मत में नहीं ले सकते। तो ऐसे ही समन संघ ने भी फिर वही काम करा कि भाई हम जैसा कि इतिहास में हम लोगों ने देखा, हमने काफी मतलब नुकसान उठाया। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए समन संघ ने किसी भी बमन को इसमें कोई एंट्री नहीं दी है। सभी जितने भी जो मिलते हैं नए साथी, उनसे पूरा परिचय होता है। हमारे पुराने साथियों से वही उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, तभी उनको हम संघ में सम्मिलित करते हैं। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए अपनी बात को मैं यहीं विराम देता हूँ। सभी साथियों को संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। अगर मेरे से कोई